का डर रहा ना, जीते जी मर गया हूँ, मरने का डर रहा ना। जो जीते जी मर लिए उन्हें इस चीज का फायदा है, क्योंकि मरण का फिर खतरा ही नहीं। पहले मरना जिसने आ गया, एक आदमी 15 मिनट मरा, फिर आध घंटा मरा, फिर 1 घंटा मरा, और धीरे धीरे वो 24 घंटा खातिर मर गया, तो क्या खास बात है ना? मरने का डर रहा ना, जीते जी मर गया हूँ, इच्छा हुई अविद्या आकंठ भर गया हूँ, इच्छा हुई अविद्या। आकंठ क्यों है? ऊपर तक अब पूरी तरह भर लिए। और एक चीज और सोचो, ये आपन है, इस चीज के नंबर मिलने हैं। इच्छा मात्र अविद्या होने के नंबर देगा बाबा, क्योंकि बाबा कब है, बाबा ने कहे यो हो जाओ, आराम हो जाओ वहां, तो आज्ञाकारी के नंबर मिलेंगे ना। ईमानदारी से जितना समझदार हम कराएंगे उसके नंबर मिलेंगे, क्योंकि किसी ने कहा और हम वो करते हैं तो अगले कैसी होगी ना। तो इस चीज के नंबर दे है बाबा। नहीं तो दूसरी तरीके से देखो, जो बाकी दुनिया में लोग हैं, इच्छा मात्र अविद्या तो वे भी होंगे, नहीं हो लिएगी। जिनते भी आप मिलो हो, इब ये गए माताएं सुनाने खातिर, बसंती बहन जी, प्रदीप भाई, सावित्री माता, ये सुना के लाए हैं। ये जिन्हें सुना के लाए हैं उनकी कोई इच्छा रही है? बुजुर्गों की आप किससे आदमी को बैठ के देख लो, 60 साल से ऊपर है, ईद तो शुरू हो जाएगा। ये तो 70-75 साल के आदमी के घरे बैठ के देखोगे, उनकी कोई इच्छा रही है? पुराने टाइम में होया करती, मेरे पुत्र का ब्याह होगा, ये तो अपने ही ब्याह से छेक लिए, बड़का के ब्याह से कती छेक लिए, पोते की जरूरती को नहीं रही, उड़ते ही जावे कड़े है। तो इच्छा मात्र में भी तब वे सारे भी हो लिए, छक वे भी लिए पुरानी दुनिया में। कदे आपने सोचो मारे फांसी ला रखी है यार, बाहर का ना खाओ और बाहर का खा खा चेक लिए। जो रोज 5 स्टार होटल में जाके खानिए हैं, वह लस्सी रोटी चटनी न तरसे हैं। अगर आपके पास यह चीज ओरिजिनल तो मिले है, नहीं तो दूध है ओवर 50 किलो भारत में, और खपत 110 किलो, बाकी कितना है भाई 60 किलो। सीधी सीधी बात समझ में आवे। जो लोग आप जो गामा में हो, कुछ एक चीजा में तो इपी लकी हो, आप असली दूध पीवा, असली लस्सी पीवा, वो तो आड़े तो लस्सी ले जाओगे, लस्सी का बिक्रा किए बना के बेचे हैं, क्योंकि एक हफ्ते पाँच 6 भी बात जमाता जाओ है लस्सी, तो उसका किमेन तो बने है, और किमेन मिलाया जाए, उसमें किमें काटा जाए। तो इस टाइम पे जो बाबा हमने कहा है कि जीते जी मरना, मर तो और भी लिए, बस हमने तो इसके नंबर लेने थे। हम बाबा के कहने से वो काम करा, जहां तक बाबा उसके नंबर दे रहे करे, तो बेचारे और भी गए, लेकिन उन्हें नंबर तो नहीं मिले उस चीज की। हालत ही से पढ़ना है। मरने का डर रहा ना, जीते जी मर गया हूँ, इच्छा हुई अविद्या आकंठ भर गया हूँ, मरने का डर रहा। हमने के गिरा पड़ गया, मरण का क्या खतरा भाई? अविनाशी आत्मा हूँ, देह छूटने का डर ना, अविनाशी आत्मा हूँ, देह छूटने
इच्छा हुई अविद्या। बाबा ने क्या बताया? सुनी तो पहले भी थी, गीता ने भी बताई। क्या बताई गीता ने? अविनाशी है आत्मा। तुम आत्मा हो और आत्मा अविनाशी है। आत्मा का कि में नहीं बिगड़ा। मान लो किसी ने शरीर छोड़ दिया तो फर्क क्या पड़ा है? वह आत्मा आड़े की बजाय और किधर चली गई। उसने शरीर मिल गया तो दूसरे शरीर में चली गई, नहीं मिला है तो बिना शरीर के है ही पे। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अपने है चारों तरफ में, बच्चे हैं आपके, फौज में ला गया, ठीक है, भेज दिया, कोई हिमाचल में भेज दिया, मणिपुर में भेज दिया और कितने दूर चला गया। 1 साल बाद आओगा, पर 1 साल आमने नु बेरा है, वो आड़े कोनी और किते है, तो क्या कि में फर्क पड़ा है? तो आत्मा भी ईब तक आपके पास थी, ईब और किते चली गई, दूसरी जगह पर है। आत्मा तो है आपके पास रहा करते, ईब और आपकी बेटी है, आपने शादी कर दी और शादी करके वह अमेरिका चली गई, 10 साल नहीं आवे, लेकिन आपके अंदर के है सेटिस्फेक्शन, वह अमेरिका में है। तो आपके अपने जो भी शरीर छोड़ के चले गए, हम खुद भी शरीर छोड़ के चले जाएंगे, तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? आड़ा नहीं तो और किते, हाँ और किते नहीं तो दूसरी जगह। हाँ, आत्मा ने चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे, पार्ट है वो पूरा करना ही पड़ेगा। तो शरीर के है सिर्फ कवर है, आत्मा ओरिजिनल है पावर, और उसके ऊपर कवर है, कवर चढ़ा रखा है। आपके मोबाइल का थोड़ा फेड हो गया तो भी आप चेंज कर दो, नया कवर मिलना तो अच्छी बात हो। तो ईब इस चीज का पता चल गया तो चिंता सारी खत्म। मरने का डर रहा ना, जीते जी मर गया हूँ, मरने का डर रहा। सागर के तेज लहरी मुझको डुबा सके ना, सागर के तेज लहरी मुझको डुबा सके ना, मजबूत माझी पाकर संसार तर गया हूँ, मजबूत माझी पाकर संसार तर गया हूँ, इच्छा हुई अविद्या आकंठ भर गया हूँ, इच्छा हुई अविद्या। कोई चीज जब ज्ञान में आगे जब तो बिल्कुल है, क्योंकि संसार सागर की लहरें बहुत मजबूत हैं, क्योंकि बाबा का वह है ना, माया भी कम नहीं है। और कल परसों की मुरली बाबा ने की थी कि माया के मुरीद थे पहले, ये बाबा की साइड आ गए, तो जिसकी साइड से बदल के आए हो वह आराम से तो क्यों कर जाने देगी, अपना सारा बल प्रयोग करेगी कि क्यों करेगी वापिस आ जाओ। तो आज की मुरली में भी बाबा ने क्या था कि एक का ही छोटा है, उसके साथ जो 4 हैं वह भी, क्योंकि सिर्फ पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। बाबा ने पूछा कि क्रोध 3 छुट्टी दे रखी है कि आप क्या कहोगे? जिसमें क्रोध है वो पवित्र है, और बाबा ने क्या कही? पवित्र भाव योगी भाव, 2 चीज कही ना, अपना स्लोगन है। तो पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि उसके साथ साथ के है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी सिर्फ नहीं, ब्रह्मचारी। बाबा ने जो करा, आज तो वैसे भी फॉलो करण का दिन है ना, क्योंकि पापा ने बताया ना कि इतने महान आदमी हो, उनका शरीर छोड़ना भी, उनका परिवर्तन भी, उनका संकल्प भी, उनके जीवन की तो हर घटना प्रेरणादायक हो है। वैसे तो यज्ञ में अपलौकिकता में
जानते नहीं, लोग कुछ भी मनाते नहीं, लेकिन फिर भी उनकी जो महान आत्मा है उन्हें कितने साल मिले, कितने साल पुरुषार्थ करा, कितने साल उनका किस तरह बीता, किस तरह वो आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें खातर है वो लौकिकता की सारी चीज भी उनकी अलौकिक हो जाए। तो परमात्मा मिल गया इसमें। संसार वैसे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर चीज अकेला रहना बहुत मुश्किल है। अकेला जो आदमी रहे उसने भी लोग पसंद नहीं थे। शादी करके रहना वो और भी ज्यादा मुश्किल है। शादी जिसने कर ली उसके बालक ना हुए तो बहुत मुश्किल है, जिसके बालक हो गए तो बहुत मुश्किल है, छोरी छोरी होगी तो बहुत मुश्किल है। तो बड़ा पंगा है हर कदम पे। कोई इसी सिचुएशन को नहीं जिसने आप न्यू सिलेक्ट कर सको कि चलो इसमें तो ठीक ठाक है, बढ़िया है, इसमें कोई रोड़ा नहीं, इसी कोई चीज को नहीं, हर तरह का। हाँ एक चीज लागेगी आपने, आप जिस सिचुएशन में हो आपने न्यू लागेगा मेरी सब तो माड़ी है, ये और सारे मेरे तो बढ़िया है। दूसरे की सिचुएशन न्यू लागे। तो मेरे एक आदमी था, एक महाराज जी थे, बैठे थे, बोला वो सारे दुकान ले ले हैं। तो एक आदमी भी अपनी पोटली बांध के चला गया उस दौरान, बोला भाई दुख लाया हूँ महाराज। मैं बोला भाई ठीक से टेक दे, ये और भी पोटली धरी गणिये सारी सब टेक टेक जा रहे हैं, तू भी टेक दे, पर एक शर्त है, बदला में एक पोटली उठानी पड़ेगी, एक धरनी है एक ले जा, एक का बदला एक है। आजकल कार ये जो भाई खरीदे हैं, बाइक बुक करे नहीं है, वो पुरानी ले जा और नहीं ले जा और बदला में और के पीछे ले लेंगे। तो महाराज जी ने कही वे एक पोटली बदले में ले जानी पड़ेगी। तो उसने अपना ली धरती और उसने सारी छांट छूट के चुगरदा हांड के जुगर था मेला में तो चूड़ी लाया करो, तो वो सारे के चक्कर काट के उसने एक मत थोड़ी सी थी, मतलब जुगर वो 5 किलो की लाया हो और वो आधा किलो की थी, तो उसने वो ठा लिया कि इसमें तो थोड़ी सी है, ठा के न थोड़ी ही दूर चल आए था, उल्टा ही फेरा गया, उल्टी वो उड़े इधर के ना अपना ये ठा लिया। महाराज जी ने पूछा भाई क्यों है, ये तो तू ले आया था। मैं बोला महाराज जी मेरे दुकान की तो मन आदत पड़ रही है, इसमें गिरा केले गिरा होगा। वो मेरे पे कि मेरा जेला जाके ना जेला जा, क्योंकि जो दूसरे की प्रॉब्लम है ना वह आपने नहीं, मेरा आपकी कैपेसिटी तो कई गुना हो उसकी प्रॉब्लम, आप उसकी ना झेल सको, तो आपने सिर्फ अपनी अपनी का अनुभव है। लेकिन आप यह चीज मान लो कि संसार जो सागर है जो सारे ही खातिर इतना मुश्किल है, लेकिन आसान करना है तो उस खातिर के है मजबूत मांझी जो मिल गया ना वो पार करवा देगा। तो आप सबसे पहली चीज तो यह मान लो कि आपका जीवन दुखा का घर है, मान लिया, दुनिया जहान के सारे दुख आपके जिम्मे हैं, लेकिन भगवान तो है ना, सात बटान खातिर भगवान रहे आप कि बाप के सिर पर तासड़ा टेक दिया 40 किलो का, अक्तने खेत में ले जाना है, लेकिन कहले एक ठाड़ा सा और दे दिया, क्यों तेरी सहायता करेगा, तू थक दिए इसके सिर पर टेक दिए, फिर की मुश्किल है कि जब उस माता जी पर गए आलो वहां ठड़ी ठाई रेल में चढ़ गई, बोला ताई टेक ले ही नहीं, बोला ना बेटा आप ही ले चल लगी वाई बतेगी सारा बोझ नहीं टेक क्या। तो ये भैया जो काम करोगे बाबा क्या है ना सारा बोझ मैंने दे दो, पर थाम धक्के चेपी रखो अपने बोझ में, माताएं खातिर के ही ना आज बाबा ने कोतरे दोतरे उनमें ज्यादा रह जाए, माया का जो छोटा रूप है वो ज्यादा आकर्षक है, तो वो ले डूबेगा। मरने का डर रहा ना, जीते जी मर गया हूँ, मरने का डर रहा, जाऊंगा हंसते हंसते भर तू है हाथ मेरे,
बाप पर गया हूँ, फॉलो किया पिता को, सही बाप पर गया हूँ, इच्छा हुई अविद्या, आकंठ भर गया हूँ, इच्छा हुई अविद्या। लोग के क्यों ले आए, खाली हाथ जाना है। गाँव में बोला सिकंदर ने भी लास्ट में जब उसने शरीर छोड़ा तो उन्हें कह गई थी मेरे दोनों हाथ बाहर काट दियो ताकि सब लोग देख लें एक विश्व विजेता भी खाली हाथ गया है दुनिया में, उसके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन बाबा ने क्या बताई कि हम के लेके जाओ, अपना पहला चित्र याद करो आप, मन बुद्धि संस्कार, और संस्कार में क्या है कि आत्मा संस्कार सारे लेके जावे, संस्कार से भरपूर हुए है, वो किसे हैं उस पे नहीं जानते, लेकिन संस्कार की कमाई हुआ है उसके पास, अच्छे हैं बुरे हैं, लड़ाई है झगड़ा है, चोरी के हैं, मर्डर के हैं, दूसरे के प्रति दान के हैं, पुण्य के हैं, चैरिटी के हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आत्मा खाली जावे है ऐसा नहीं है, आत्मा बिल्कुल भरपूर होकर जावे है, और उसका नेक्स्ट जन्म उसके ऊपर डिपेंड करे है। एक जन्म द्वापर और कलयुग के सारे जन्म आपने एक जन्म में जो करा अगले जन्म में वो हो गया, लेकिन वो क्लियर नहीं होता, कर्म खाता के हुआ अपना वो क्लियर हिसाब हुआ है लास्ट में जाके। तो ये बिजली वाले नहीं होया करें, बिजली का बिल अगर आपका 1000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है और आप 5000 रुपये दिया है बिजली वाले ने, उल्टे होंगे अपने में 4000 रुपये आपके 5000 जमा कर लेंगे, अगला जो बिल आओगे उसमें कटिंग जाएंगे, आपके 4 पूरे होंगे इतने आप 0 दिन जाएंगे। तो वो क्या रहे हैं जब ऑडिट वगैरह हुआ है, कुछ टाइम है उनका, जो 3 साल में हुआ 4 साल में हुआ, जो ऑडिट हुआ है तो उस टाइम क्लियरेंस करा करें वे आपके कितने आवे हैं विभाग की तरफ और विभाग के कितने हैं आपकी साइड, तो वो क्लियर दे देंगे भाई इकट्ठा आ जाएगा 18,000 जमा कराने हैं आपने, इतने आपके बाकी रह रहे हैं, या आपके सरकार में डिपार्टमेंट में है, तो इस तरह होया करें। अपना जो कर्म खाता है वो भी लगभग ईसाई है, द्वापर युग के एक जन्म में आपने जो कि मैं करा अगले जन्म पे उसका प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि आप वो संस्कार लेके आए हो, लेकिन न्यू नहीं कि अगला जन्म में आपका कभी क्लियर हो जाएगा, 0 नहीं होता, आपका कुछ बाकी रह जाए, कुछ और नया ऐड करो हो आप उस जन्म में, तीसरा जन्म जब हुआ है तो 2 जन्म का खाता साथ लेके आओ। इस तरह नीचे उतरते उतरते जब कलयुग के इस टाइम लास्ट में हम आ जावा, तो आप यूं ना मानो कि पिछले एक जन्म का आपके साथ है, बल्कि इन्हें 62 जन्मा का कर्म खाता आप साथ लेके चल रहे हो, आपकी फाइल पूरी नहीं हुई कितने भी आप, या दूसरे तरीके से अगर समझो तो आपका ऑडिट फाइनल होया नहीं है, द्वापर के बीच में नहीं होया कितने भी, कलयुग की स्टार्टिंग में भी नहीं होया, आप वो सारा का आपने जो बढ़िया करा वो भी उसमें ऐड कर दिया गया, आपने जो खराब करा मतलब आपने पीछे काटे वो भी लिख दिए, पीछे जमा करवाए वो भी लिख दिए, क्लियर हिसाब नहीं हुआ आपका। वो इस टाइम हो गए है आके ने कलयुग के लास्ट और आपका क्योंकि संगम युग पे आ गई। तो इस टाइम में सारा का सारा हिसाब किताब क्लियर होने का वक्त जाता, जो भी आत्मा मांगे हैं आप पे कि मैं वो आपके पास आऊंगी अपना लेन खातर। हाँ आपने ज्ञान हो गया तो आपने वो चीज सहज चुप्पू कर देनी है, मान लो बहू आ गई आपके घर रोज लड़ा है इसका मतलब आप वह हिसाब किताब का खाता लेके आई है आपके द्वारा, चुकाना ही है वह पूरा करेगी, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, उसने 4 गाल बकीर आपने उसका 1 थप्पड़ जड़ दिया, इसका मतलब आपने फिर नया खाता शुरू कर दिया, क्योंकि खत्म किसने करना है आपने, उसने नहीं बेरा इस चीज का, उसने तो ऑडिट का ही नहीं बेरा,
आपने पता चल गया कि मेरा चल रहा है और मन ने इनके साथ क्लियर करना है, वो जो करे वो करना दो उन्हें, वो चुकावे हैं। आपने अपनी साइड से क्या करना है, आपने यह चीज याद रखनी है कि यो हिसाब किताब चुकतू करने खातर आया, बदले में अगर दे सको तो शुभकामना दो। बाबा इस आत्मा के साथ मेरा जो कुछ भी है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, आप उस आत्मा ने भी शुभकामना दो, क्योंकि आपने उसका बिगाड़ रखा है। वह आत्मा भी गुस्सा नहीं करो, दया करो। आपने उसका बिगाड़ा था पिछले जन्म में, आप उसने दुखी करके आए हो तो वह आके दुखी करा है आपने, और जब आपने कोई दुखी कर रखा हो तो उसके प्रति गुस्सा आना चाहिए कि दया आनी चाहिए, सॉरी फील होनी चाहिए। नहीं वे आपने ही मैंने गड़बड़ करी, आपने ही मैंने दुख दिया, चाहे पिछले जन्मा में दिया, तो उस खातर सॉरी, और आप मैंने माफ करो। बाबा के आगे भी यो है माफ करना, जो आजकल बहुत एक ट्रेंड चल रहा है ना कि आप औरा ने भी माफ करो, खुद ने भी माफ करो, माफी दो, माफी लो, चुप करके सो जाओ। तो उसका कारण यो है कि उन आत्माएं के प्रति हम शुभकामना रखें। बाबा ने सौंप दिया कि इस आत्मा का कर्म खाता जो भी है उस खातर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और यह आत्मा क्लियर हो, इसके साथ मेरा हिसाब किताब, तो वो सारे के सारे क्लियर करके इस टाइम चले जाएंगे। और यो खाता आपका सबसे ज्यादा है, क्यों है उसका कारण है, क्योंकि आपके साथ आपके युगल हैं आपके घर में, उनके हो सके है 5 जन्म हो, कलयुग के लास्ट में आए हो, आप ज्ञान में आ गए तो यह चीज क्लियर होगी कि आपके ऊपर तो 63 जन्म का है ठीक है ना। जो ज्ञान में नहीं आया उसके 5 जन्म भी हो सके हैं, 25 जन्म भी हो सके हैं, 50 जन्म भी हो सके हैं, लेकिन यो निश्चित है कि आपके तो 63 जन्म सही से द्वापर और कलयुग के, तो हम 63 का लेके चल रहे हो, और हमने थारे आगे लंबी लाइन है, मानो थारे आगे 1000 आदमी है, उन 63 जन्मों में 1000 आदमियों के साथ कर्म खाता बना थारा आगे खड़े हैं 1000 आदमी, हमने उन 1000 का चुकतू करना है, अगला 4 ही का लेके आ रहे हैं, 5 जन्म सारे लिए हैं, उसमें 4-5 का खाता है, वो तो अपने 4-5 ने ली रखेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन थारा आगे इतनी लंबी लाइन है, जो एक के ऊपर सारा संगम युग बोल दिया तो बाकी का कद निपटाओगे। यह चीज समझ के कि हम बहुत बिजी आदमी हैं, आपने काम बहुत है, टाइम गणा बाबा के काम गणा दिन थोड़े से हो बाबा, तो बाबा ने क्या किया, सेकंड में मनसा सेवा करो, उन खातिर वायुमंडल पावरफुल बनाओ, अपने आप को बंधन मुक्त करो और कर्मातीत हो जाओ। आपने शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा जो भी तरीका है, क्योंकि उनके गैर झगड़न में आपका तो संगम युग खराब हो जाएगा सारा, और वह तो ले बैठेंगे आपके संगम युग में। अगला ने करना क्या है, आपने एक चीज सुनी है ना, रीत वासन वाली भरे न ले डूबे, भरे वाली का फोड़ेगी तो दोनों का फूटेगा, पर नुकसान करना किसका होगा, जिसका भरा है उसके नुकसान होगा, आपका भरा है। संगम युग खातर जमा आपने करना है, पूरा कल्प खातर भगवान का आपने बेरा है, सेवा आपने करनी है, तो बंधन मुक्त किसने होना है, आपने, उन्हें क्या करना है। जब विनाश होगा तो ऊपर जा बैठेंगे परम धाम में, 5-4 चीतर खा के न रह ले बैठ उड़े बैठा रहना है, 5000 साल में तो सारे चले जाएंगे, 5-4 जन्म हो जाएंगे, जब नीचे आ जाओगे घनाजा कर्म खाता है कोई उनका तो। लेकिन जिसका है, इब एक बालक ने 36% करने हैं 3 घंटा में, एक ना आऊँ ही 5 से, उस खातर तो 3 घंटे भी गणे हो जाएंगे, टाइम पड़ा है, लेकिन आप खातर मुश्किल है वह चीज, क्योंकि आपने कम टाइम में घना जमा करना है और बाकी सारा क्लियर करना है। तो यह चीज समझ के ने बाबा के कहा है फॉलो करो बात में। इस टाइम क्या करना है, आप दोनों हाथ भर के निकल जाओगे जब कमाई जमा होगी। तो आज की मुरली में बताया ना, ये क्लास करी आपने कि एवर रेडी तो हैं, लेकिन क्या खातिर एवर रेडी, ये बेशक तो शरीर छूट जाओ इस खातिर एवर रेडी, जो एवर रेडी होना थोड़ी हो है, आप अपनी सारी तैयारी करके एवर रेडी हो। आपने जितनी सेवा करनी थी सेवा कर ली, खुद को आप बाप समान बनाना था वो बना लिया, आपकी कोई इच्छा बाकी नहीं रही, आप पूरा खातर निस्वार्थ सेवा में लाग रहे हो,
और 21 जन्मा खातर आपने जितना जमा करना था आप संतुष्ट हो कि मैंने इतना कर लिया, मेरा पद बहुत अच्छा होगा, तो फिर एवर रेडी। समझ में आया? एवर रेडी का मतलब यो नहीं कि मैं तो इन छका रखी हूँ टीचर करके मरती आज मर जाऊँ, वो एवर रेडी नहीं, उसा एवर रेडी नहीं होना है। तो उसे का पद क्यों कर जमा होगा? संगम युग बहुत कीमती समय है, नुए छकन का नहीं, अब दुखी होके ना हम शरीर छोड़ना, वो एवर रेडी। ठीक है, क्योंकि हम सारे बाप पे गए हैं ना, क्या नहीं करे नु कहने अपने बाप पे गया है, तो आपा बाप पे जावांगे तो होगी प्रत्यक्षता। अब ये तो सही है, भगवान के बच्चे हैं। मरने का डर रहा ना, जीते जी मर गया हूँ, इच्छा हुई अविद्या आकंठ भर गया हूँ, मरने का डर निश्चिंत इंद्र शर्मा, वैकुंठ अपना होगा, निश्चिंत इंद्र शर्मा, वैकुंठ अपना होगा, मिलते रहे दुआएं, वो काम कर गया हूँ, मिलते रहे दुआएं, वो काम कर गया हूँ, इच्छा नहीं अविद्या आकंठ भर गया हूँ, मरने का डर रहा ना। तो इतने निश्चिंत हो जाओ। कल की मुरली का था, कल की मुरली में था, परसों की मुरली में था, निश्चिंत भाव का वरदान था ना, याद है किसे क्या? सुनाओ। तन्मंदन वरदान सुनाओ। वरदान था ना, स्नेह की शक्ति से संपूर्ण निश्चय रखने वाला, निश्चय बुद्धि विजयी निश्चिंत भव। तो बाबा का वरदान ये है कि निश्चिंत कब हो जाओगे? जब अपना सारा पुरुषार्थ, जिस तरह बाबा चला गया, ब्रह्मा बाबा निश्चिंत है ना, कदे न मेरा पुरुषार्थ अधूरा रह गया हो, कदे न सेवा कम रह गई हो, मारी बाट देखा है या एक अलग बात है, लेकिन खुद पूरी तरह निश्चिंत होके ना। और बाबा ने किस चीज से? खुद के पुरुषार्थ से नहीं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ क्यों करा बाबा ने? क्योंकि विनाश देख लिया, और बाबा ने कहा कि ईसा विनाश होगा दुनिया का, और अगर ईसा नहीं देखना तो बाबा ने कहा कि ये तो बहुत खतरनाक है। तो शिव बाबा ने क्या किया? अब ईसा नहीं देखना तो विनाश होने तक पहले संपूर्ण होकर नर शरीर छोड़ के चला गया। तो बाबा ने कितनी जल्दी पुरुषार्थ करके ने और सूक्ष्म वतन में चला गया। ईब बाबा की है, निश्चिंत है बिल्कुल, और पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा करने लग गया। तो सही तरीके से देखा जा तो बाप समान बन के सेवा करना इसने कहा। ब्रह्मा बाबा में और शिव बाबा में ईब में फर्क है। उनके पास आकारी शरीर है और वो निराकारी है, इसने छोड़ के और क्या फर्क है? बाप समान होगी, ब्रह्मा बाबा भगवान के समान। तो ईब पूरी तरह से निश्चिंत कि मन ने जितना पुरुषार्थ करना था कर लिया, और मैं सतयुग में आऊं। पीछे एक बार है, काफी साल पहले बाबा ने कहा था कि 9 लाख तो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, हम 16,000 की माला बनाओ। दादी थी जब तो सारी है, 16,000 की माला बनाओ। क्या था ना, तो 16,000 की माला कई बनाई दादिया ने, कोशिश करी
बाबा जोग में भी कवे है, कोशिश तो करा है करण की, कितना हो पावे है वो एक अलग बात है। तो दादिया ने भी कोशिश करी, भाई बाबा ने कहा है तो काम तो करना चाहिए। 16,000 की माला बनाई और बना के बाबा दी दिखाई कि बाबा क्या बनाई है, तो बाबा ने की उस खातर। अब इसमें ते 50% इसे हैं जो इस माला में को नहीं होगा, क्योंकि बाबा के पास फाइनल माला थी। बाबा ने तो मेरा है 16,000 की कोई सी माला, लेकिन कई बार आपके दादाजी भी कह दिया करें ना कि 10 इसे लिखो या 20 इसे जो सतयुग में जचदे हो, तो इस प्रकार की। तो बाबा ने भी क्या चीज कही थी, और उनकी माला देख के बाबा ने कहा कि 16,000 की माला जो बनाई होगी, तो उसमें तो बाबा ने कहा 8,000 इसे हैं इसमें जो इस माला में नहीं आने। तो इसका मतलब वो 8,000 इस माला से न्यारे हैं किते, जिनका दादिया ने नहीं बेरा था। और क्यों नहीं बेरा था? क्योंकि बाबा के बहुत सारे गुप्त पुरुषार्थ थे। आप सारे अपने अपने लेवल पर पुरुषार्थ करने लग रहे हो, लेकिन सारा ने के जाने हैं मधुबन वाले भी जो दादी के बड़ी बड़ी, वो भी सारा ने को नहीं जानती। नहीं तो अपनी अपनी जगह पर कि बाप जुकर गाँव की सेवा करो, अपने अपने अनुसार सेवा करने लग रहे हो। तो बाबा किसके कितने नंबर जमा करे हैं, क्यों कर करे हैं, कि कई बार धन का भी कह दे है बाबा, किसी के 5 रुपए 5,000 के बराबर हुए हैं, और किसी के 5,000 5 रुपए के बराबर भी हुए हैं। तो उसका जो तोल है वो आड़े जैसा को नहीं, आड़े के अनुसार लोग जो देखे हैं दिखावे का, और किसे किसे ने देख के किसी ने मान शान खाते, ये सारी चीज बाबा कट कर दे है। और निरोड़ फिर किसके कितने बचे हैं नंबर, उन नंबर के आधार पर फिर बनेगा। या कोई 2,000 वाले की सीनियरिटी लिस्ट नहीं है कि जिसमें किसी के 19.5 उम्मीद दे दिए इंटरव्यू में, वो रह गया, वो आ गया 19.5 वाला, और जिसका कोई सिफारिश नहीं थी उसके 5 नंबर आए तो भी वो चला गया। तो इस दुनिया की सारी चालाकी, सारी की सारी होशियारी वो खत्म हो जाए। बाबा की जो शुरू हो रहा है वह इसी गवर्नमेंट है। बाबा ने ओरिजिनल पता है, आपका दिल पे आप जो करो हो उसका पता है, और उस अनुसार उसके नंबर हुए हैं। उसकी नजर में वीआईपी इस दुनिया के वीआईपी से अलग है। बाबा जिसने कवे है माइक कवे है या माइट कवे है या वीआईपी कवे है, वो उनकी लिस्ट अलग है। तो बाबा के दिल पे चढ़ना, सरलता से निस्वार्थ भाव से सेवा करना और आगे बढ़ते जाना, ईमानदारी और निष्ठा से, उसके बाबा जबरदस्त नंबर जमा करें। चाहे आप किसी सेवा करते हो, आप बर्तन मांजो हो उसमें भी 100% नंबर जमा हो सकते हैं, ज्ञान सुनाओ हो उसमें भी हो सके हैं। एक भी सेवा इसी नहीं है जो कम है। आपने झाड़ू काटी है तो झाड़ू के भी नंबर हैं, लेकिन झाड़ू अगर बहुत मुंडा काटी है तो नंबर उसमें भी कट जाएंगे। खाना अगर ठीक नहीं बनाया, सब्जी अगर ठीक नहीं काटी, हर सेवा के। और बाबा की याद में आप कितना उस सेवा ने निभाओ हो, वो उस अनुसार आपके नंबर जमा हो। तो किसके कितने बाबा कई बार के तो ऐसा आकार मुरली में गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, और किसी की कुछ नहीं बताते। तो या उनकी माला थी किस्मत 50% कोनिया में। तो इब आप या चीज सोच के भारत बड़े बहुत हैं या आगे बहुत हैं, सिर्फ इस लाइन में सोच के नहीं, देखो बड़े भी हैं और आगे भी हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करणीय भी हैं, दुनिया भर के हैं। और वो सिर्फ आपने मोटे मोटे दिखे हैं, सिर्फ वह नहीं है, अपने अपने अनुसार जो सारे सेवा करने लग रहे हैं, इसे बहुत गणे हैं। ये अपनी जावित्री माता रहे ने वृद्धाश्रम में टोलिए जाके न, अब ये आराम तो सुनेंगे हमारी बात। इन्हें भी वो भाई आए हैं, एक बार खड़े हुए भाई जी, माता जी भी हैं, माता भी है, एक बार खड़े हुए भाई जी, खड़ा क्यों नहीं हुआ? अच्छा आप बैठे रहो, बाकी खड़े हो। हाँ इस टाइम से खड़े होंगे, सलमान संगे खड़े रह जाए। आपका स्वागत है, बहुत बहुत
आप अपने घर में आए हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैठो। और पीछे बैठे ये बैठे येलो कलर की वो कोट पहने, 5 आए ना? हाँ ये उठे 5। आपका स्वागत है और हर संडे हम इंतजार कराएंगे आपका, ठीक है? होगी है ना, हम इंतजार करेंगे। तो काम ऐसा करके जाना है कि दुआएं मिलती हैं। और वो दुआ आप देखो, ब्रह्मा बाबा काम करके तो चले गए, लेकिन दुआ इतनी मिलने लग रही है। हर बार जितने नए बच्चे, बाबा तो 69 में चले गए, आप जो सारे बैठे हो वो तो 69 के बाद के हो। बाबा जो दुआएं जमा करके गए हैं उसके बाद कितने गुना बच्चे पढ़े। ब्राह्मण परिवार कितना बड़ा है और उस सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं कितनी बड़ी हैं। तो यह इसी चीज है, आपने एक बार बो दी फिर अमरूद तो उसका ऐसा लगी जाएंगे, एक के बार में पूरे थोड़ी हो लेंगे। तो यह एक कसूती गजब की चीज है सेवा करना। और इसमें भी एक चीज और है, आप किसी की सेवा करो हो और अगला नहीं सुनता तो इसमें भी परेशान होने की बात नहीं, वो सुनेगा, कदे सुनियो, उसके समझ में भी आओगी। और जिस दिन उसके समझ में आ गई उससे दिन तक आप खातर दुआ लेकर शुरू हो जाएंगी। आकाश ने 16 साल पहले मेरे सुनाया तो था, मेरे गले भी पड़ी थी वह माता जी, उन भाई जिया ने मेरे कहा भी था। देखो जब भी अजीत भाई अनुभव सुनाया कर दे अपना, वो यो अनुभव तो सुनाया ही सुनाया कर दे, लेकिन काफी साल पहले जो उन्होंने एक प्रदर्शनी देखी और उसमें वे गए थे, चित्र उठा के लाए थे मंदिर में थे, वह चीज हमेशा उनके जहन में ताजा रहा करती। तो आप जिनकी सेवा करो हो, जरूरी नहीं कि वो तड़के ज्ञान में आना शुरू कर दे, वो उस आत्मा की भी कुछ एक मजबूरी है। आपने सुना दिया लेकिन उसका नहीं आया है टाइम में, तो उस आत्मा ने जब भी ज्ञान में आना होगा, अविनाशी बीज है, फलीभूत तो होगा ही होगा। और जब भी वह आत्मा आवेगी, आप तो बहुत गुना दुआएं देगी कि सुनाया था मेरे, लेकिन मेरे कर्म माड़े थे कि मैं उस टाइम नहीं, और मैं उस टाइम अगर ज्ञान में आ जाती तो आज मैं कड़े होंगी, मेरा पुरुषार्थ की तो होता। तो जाते निश्चिंत भाव थे, निमित्त बन के नहीं, और निश्चिंत होके नहीं यह चीज करी जाओ कि वह चीज किसे भी जावेगी नहीं। आप जो जमा करो वो अविनाशी है, वो जामे ही जामेगा बीज, उसने पर्याप्त चीज मिल जाएगी अपनी जरूरत की जब पैदा होगा। तो इस चीज की भी चिंता नहीं करनी, और वह आत्मा आपकी सेवा करने खातर आपके पास आवेगी। वह सतयुग में नहीं तो त्रेता में, नहीं तो द्वापर में, नहीं तो कलयुग में आना पड़ेगा उसने आपके पास। आपकी सेवा जो इस इलेक्शन की डाल को नहीं ने कि 16 आदमी उठ लिए, एक जीत गया तो 15 जमाए हारेगी ना। तो अगर नो इलेक्शन किसा होना चाहिए, अकबर जो जीत सबसे फालतू जिसका वोट आई वो सीएम बन गया, उससे थोड़ी ही कम आई वो डिप्टी सीएम बन गया, उससे थोड़ी ही कम आई वो मंत्री बन गया, फिर क्या इतना रोना पिटना रहे? आर का इतना गहरा सदमा फिर को नहीं लागे ना। अब चलो ले उसने बड़े फालतू मिल गए, मैंने थोड़ा सा कम पद मिल गया। तो बाबा के एक वह है जो पास होंगे वो सूर्यवंशी, और जो फेल हो गए तो कति नहीं जामे चंद्रवंशी। तो यो ऐसा इलेक्शन सिलेक्शन है कि यो बहुत अच्छा है, बाबा ने दी बेस्ट रखा है। जितना पुरुषार्थ उतना पद, और उस अनुसार प्राप्ति पूरे कल्प की आपने मिलेंगी। तो जाते हमने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तो ही हो जाओ, क्यों जाओ